प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आइए प्रायिकता के कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ है कि फुटबॉल के खेल प्रारंभ करने में सिक्के को ही क्यों उछाला जाता है। इसको टॉस जीतना कहते हैं। तो अब देखिए, फुटबॉल का खेल है, चाहे क्रिकेट का खेल है, कोई भी खेल है, उसमें दो पक्ष होते हैं और दोनों पक्षों में से किसी एक को ही शुरुआत करना होता है। तो किसको शुरुआत करना है, इसका डिसीजन एक सिक्के को उछाल लेते हैं। तो प्रश्न यह है कि क्यों सिक्के को ही उछाला जाता है। तो जब सिक्के को उछालेंगे उसमें दो परिणाम आते हैं, या तो हेड या टेल। निश्चित है कि उछालेंगे तो या तो हेड ऊपर आएगा या तो टेल ऊपर आएगा। इन दोनों में से एक को ऊपर आना ही आना है, ये बिल्कुल निश्चित है। मतलब इससे पहले हम लोग पढ़े थे कि कुछ घटनाएं होती हैं जो सांप्रायिक होती हैं। तो ये सांप्रायिक घटनाएं हैं, या इसको समसंभावी घटना कह सकते हैं। हेड या टेल को ऊपर आने की संभावना बिल्कुल निश्चित है कि आएगा। ऐसा बहुत कम संभावना है कि सिक्के को हमने उछाला और सिक्का ऐसे न आकर के या ऐसे न आकर के ऐसे हो जाए। मतलब हेड या टेल कुछ भी न आए, ऐसी गुंजाइश होती ही नहीं है। अगर नीचे बालू न हो, बालू में अगर उसको गिराया जाए तब चाहो वह इस तरीके से गिर सकता है। तो उसमें हेड या टेल की हम निर्णय नहीं ले पाएंगे। लेकिन जब हम खेल के मैदान में जब उसको हम टॉस करते हैं तो या तो हेड या तो टेल आता है। तो सिक्के का जो हेड या टेल दोनों में से कोई एक ऊपर आने का जो गुण है, जिसको समसंभावी गुण कहते हैं, उसी के कारण हम फुटबॉल का खेल हो चाहे कोई भी खेल हो, खेल प्रारंभ करने में सिक्के को ही उछाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कौन सी संख्या, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यहाँ पर दिया गया पहला 2/3। तो पूछा जा रहा है कि क्या 2/3 किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि किसी घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर, या 1 से छोटी होती है या 1 के बराबर होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से लेकर के 1 तक हो सकती है। न तो 1 से अधिक होगी, न तो 0 से कम होगी। अगर हम इतना समझते हैं तो ये प्रश्न हमारा हल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये लिखा 2/3। 2/3 का मतलब अनुकूल परिस्थितियां 3 हैं और यहाँ जो हमारी अनुकूल परिस्थितियां 2 हैं और कुल परिस्थितियां 3 हैं। तो 2/3 है। ये देखा, 2/3 इसके दायरे में आता है। ये प्रायिकता हो सकती है। 15% का मतलब ये हो गया कि 15/100। मतलब 100 वस्तुओं का कोई ढेरी है, उसमें से 15 वस्तु को निकाल रहे हैं, तो 15/100 हो सकता है। तो यहाँ जो है ये 15/100 या 0.15, 0 से अधिक है, 1 से कम है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। ये 0.7 है, इसको हम लिख सकते हैं 7/10 लिख सकते हैं। कुल परिस्थितियां 10 हैं, अनुकूल परिस्थितियां 7 हैं, 7/10। ये भी 0 से अधिक है। अब ये देखिए दूसरा ऑप्शन ऋणात्मक है। सबसे पहले सबसे बड़ी पहचान क्या है, ऋणात्मक है। अब 1.5, 2.5, 3/2 पर हमको जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब यहाँ ऋणात्मक हम देख लिए तो प्रत्येक ऋणात्मक संख्या 0 से छोटी होती है और 0 से छोटी प्रायिकता हो नहीं सकती सिद्धांततः। इसलिए ये जो ऋण 1.5 है वो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। यहाँ देखिए, किसी घटना की प्रायिकता 0.05 दिया गया है। पूछा जा रहा है उस घटना के न घटने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर हमको ये जानना है कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता और उसी घटना के न घटने की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। बिल्कुल 1 होता है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा दिखा बढ़िया रहेगा। जैसे मान लीजिए एक बैग है
उसमें एक बैग है, एक नीली गेंद है और एक पीली गेंद है। तो नीली गेंद निकालने की जो प्रायिकता होगी पी बी बराबर 1/2 हो जाएगी, और एक पीली गेंद निकालने की प्रायिकता हो जाएगी वो भी 1/2 होगी, क्योंकि 2 गेंद हैं तो कुल परिस्थितियां 2 होंगी। क्योंकि हमको नीली गेंद चाहिए तो नीली गेंद 1 है, अनुकूल परिस्थितियां हमारी 1 होंगी 1/2, और पीली गेंद निकालना है तो पीली गेंद 1 ही है, तो पीली गेंद निकालने की अनुकूल परिस्थितियां 1 होंगी, 1/2 हो जाएगी। अब देखिएगा इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या है, पीबी प्लस पीवाई बराबर क्या होगा 1/2, 1/2 बराबर 1 तो होगा, 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये नीली गेंद निकलने की प्रायिकता है, ये पीली गेंद निकलने की प्रायिकता है। प्रयोग चूंकि एक ही है इसलिए पीली गेंद की प्रायिकता न कह करके हम कह सकते हैं ये नीली गेंद निकलने की प्रायिकता है, और ये नीली गेंद न निकलने की प्रायिकता है। नीली गेंद न निकलने का प्रायिकता का मतलब पीली गेंद निकलने की प्रायिकता। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नीली गेंद निकलने की प्रायिकता और नीली गेंद न निकलने की प्रायिकता दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर बोला कि घटना घटने की प्रायिकता 0.05 है, तो उसी घटना के न घटने की प्रायिकता क्या होगी, इस समीकरण में हम मान भर दे रहे हैं। तो घटना के न घटने की प्रायिकता 1 ऋण 0.05 हो जाएगा। अब घटना के न घटने की प्रायिकता क्या होगा, 10 में से 5 घटेगा 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अगर घटना घटने की प्रायिकता 0.05 है तो उसी घटना के न घटने की प्रायिकता 0.95 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, एक थैला है उसमें नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। नींबू की महक वाली, वो फ्लेवर होता है ना, नींबू के फ्लेवर में है, या मीठी गोलियां हैं बच्चों को खाने वाली। पूछा जा रहा है कि क्या प्रायिकता है उसमें से गोलियां निकाली जाए तो संतरे की महक वाली हैं। दूसरा क्वेश्चन है नींबू की महक वाली हैं। अब देखिए हम लोग प्रश्न एक पढ़े थे कि जिस घटना के घटने की कोई संभावना नहीं होती है उसको असंभव घटनाएं या इम्पॉसिबल इवेंट्स कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या वो फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। इस थैले में नींबू की महक वाली गोलियां भरी गई है बताया गया है, और पूछा जा रहा है हमसे कि संतरे की महक वाली गोली निकले इसकी प्रायिकता क्या है। कितना गलत प्रश्न है यह। तो यहाँ तो हम इसके उत्तर में क्या लिखेंगे, जब इसमें से हम जो भी निकाले हैंगे तो नींबू की महक वाले ही निकलेगी, संतरे की महक वाली तो एक भी गोली नहीं निकलेगी, मतलब 0 गोली निकलेगी। तो अब गोलियों की संख्या तो इसमें दिया नहीं है, तो उसका जो प्रायिकता हो जाएगी संतरे की महक वाली, उसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। और दूसरा देखिए नींबू की महक वाली 100% कोई भी गोली निकालेंगे तो वो नींबू की महक वाली होगी, क्योंकि उसमें नींबू की महक वाली गोली पहले से भरी गई है। तो इसकी जो प्रायिकता हो जाएगी, चाहे जितनी भी होंगी सब के सब नींबू की महक वाली होंगी, तो अंश बटे हर जितनी कुल परिस्थितियां होंगी उतनी ही अनुकूल परिस्थितियां होंगी, कुल मिलाकर के इसकी प्रायिकता 1 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। कहा कि 3 मित्र हैं, 3 मित्रों में से किन्हीं 2 मित्रों का जन्मदिन एक ही दिन हो, एक ही दिन न हो, इसकी प्रायिकता 0.992 है। एक बार सुनिए, 3 मित्र हैं, 3 मित्रों में से किन्हीं 2 मित्रों का जन्मदिन एक ही दिन न हो, इसकी प्रायिकता 0.992 है। तो उनका जन्मदिन एक ही दिन हो इसकी प्रायिकता क्या है।
तो यह एक ऐसे घटना है, तो हम कर सकते हैं P इस घटना की प्रायिकता और इस घटना के न घटने की प्रायिकताओं का योगफल 1 हो जाएगा। तो हमको ये ज्ञात करना 0.992 प्लस इस घटना के न घटने की प्रायिकता मिलकर के 1, तो घटना के न घटने की प्रायिकता 1 माइनस 0.992 इक्वल टू 0.00 यहाँ 8 हो जाएगा। तो उन दोनों मित्रों के का जन्मदिन एक ही दिन हो, इस बात की प्रायिकता 0.008 हो जाएगी। कब? जब उनका जन्मदिन एक ही दिन न हो की प्रायिकता 0.992 हो। एक थैला है जिसमें 3 लाल और 5 काली गेंद हैं। 3 लाल RRR, ब्लैक 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 ब्लैक, 3 लाल गेंद हैं और 5 काली गेंद हैं। इस थैले में रख दिया गया है और उसके बाद से यदृच्छया बिना देखे एक गेंद उसमें से निकाल लिया जाता है। एक गेंद निकाला जा रहा है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल हो और वह गेंद लाल न हो। मैंने कि निकाले गए गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए और निकाले गए गेंद के लाल न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या सबसे पहले हम देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन अगर हम हल करें तो लाल गेंद, एक लाल गेंद हम निकाल रहे हैं तो उसकी कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। एक या तो यह निकल सकता है, नहीं तो यह निकल सकता है, नहीं तो यह निकल सकता है, क्योंकि इस थैले में 3 लाल गेंद हैं। अब एक बार हम एक गेंद निकाल रहे हैं तो इन तीनों में से कोई एक आ सकता है, यानी कि 3 संभावनाएं हैं। अर्थात इसकी अनुकूल परिस्थितियां, लाल होने की अनुकूल परिस्थितियां, गेंद लाल हो की अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल साइड में लिख देता हूं, अनुकूल परिस्थितियां 3 हैं। और इस प्रयोग में कुल परिस्थितियां कितनी हैं, इस में कुल परिस्थितियां कितनी हैं, कुल परिस्थितियां तो हो जाएंगी, ये 3 लाल हैं और 5 काली हैं, तो 5 3 8 हो जाएंगे। तो पहला जो हमारा है गेंद लाल होने की जो प्रायिकता है, गेंद लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/8 हो जाएगी। ये हमारा उत्तर हो गया पहला का। अब दूसरा क्या है, लाल न हो। तो मान लीजिए कि लाल गेंद लाल है, उसकी प्रायिकता P बराबर 3/8 है। तो गेंद के लाल न होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। इस तरीके का प्रश्न तो हम बहुत पहले भी हल कर चुके हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 3/8 धन गेंद लाल न होने की प्रायिकता बराबर 1 हो जाएगी, या गेंद लाल न होने की प्रायिकता 1 ऋण 3/8 या गेंद लाल न होने की प्रायिकता बराबर 5/8 हो जाएगी। ये नियमतः हल कर दिया, सूत्र के अनुसार हल किया। अगर हम वैसे देखें तो बहुत ही आसान है। कैसे, लाल गेंद हो इसकी प्रायिकता क्या है निकालने के लिए। लाल गेंद के ऑप्शन कितने हैं, 3 ऑप्शन हैं, 3, और कुल ऑप्शन कितने हैं, 8 हैं, तो 3/8 हो जाएगा। और आगे पूछ दिया गया लाल न हो। लाल न हो का मतलब क्या है, ब्लैक हो, क्योंकि थैले में 2 तरह की गेंद ही हैं, एक लाल रंग के हैं और 3 लाल रंग की हैं और 5 काली रंग की हैं। तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे गेंद अगर लाल नहीं है तो मतलब वह काली है, और काली गेंद कितनी है, 5 गेंदें हैं, एक गेंद निकाली जा रही है, तो एक काली गेंद के होने की कुल संभावनाएं 5 हो सकती हैं, तो 5/8 हो जाएंगी। वैसे भी हम कर सकते हैं, व्यवहार में इसको हम हल कर सकते हैं। 9वां क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट,
एक थैला है जिसमें 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे रखे गए हैं। तो एक कंचा इसमें से दृक्षया निकाला जाता है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है? 3 प्रश्न है यहाँ। पहला है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह निकाला गया कंचा लाल रंग है, निकाला गया कंचा सफेद रंग का है और निकाला गया कंचा हरा नहीं है। हरा नहीं है पूछा है। इस बात का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, हरा है या हरा नहीं है, क्या पूछा जा रहा है, काउंट करेगा इसमें। तो यहाँ ये जो प्रश्न है इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कुल परिस्थितियां कितनी हैं। इस प्रश्न की कुल परिस्थितियां कितनी हैं। तो हम जो देख रहे हैं कि 5 धन 8 धन 4 बराबर 8 5 13 13 4 17 अनुकूल परिस्थितियां हैं। और जब हम प्रश्न हल करेंगे तो पहला प्रश्न है लाल है, तो लाल की अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो जाएंगी? लाल कंचे की अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो जाएंगी? लाल कंचे हैं कितने? 5 हैं, बराबर 5 हो जाएगी। तो लाल कंचे की जो प्रायिकता होगी वो क्या हो जाएगी? 5/17 हो जाएगी। अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां 5/17 हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से हम कह सकते हैं सफेद कंचे की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? सफेद कंचा है कितना? 8 है और कुल कंचे कितने हैं? 17 हैं, तो हो जाएंगे 8/17। अब देखिए तीसरा जो प्रश्न कहा गया बहुत ही मजेदार प्रश्न है। हरा नहीं है, कुल कितने हैं इसमें? 17 हैं और 17 में हरे कितने हैं? 4 हैं। तो इस थैले में कितने ऐसी गेंदें हैं जो हरे रंग की नहीं है, ये हमको पता करना पड़ेगा। तो इस थैले में हरे रंग कुल कितने हैं? 17 हैं और 4 इसमें क्या हैं? हरे हैं। तो ऐसे कंचों की संख्या कितनी है जो हरे नहीं है? तो 17 में से 4 घटा देंगे तो 13 हमको मिल जाएगा। तो हरा नहीं है की प्रायिकता क्या हो जाएगी? हरा नहीं की प्रायिकता क्या हो जाएगी? बहुत आसान है, 13/17 में से 4 घटा देंगे तो 13 आ जाएगा, 13/17 हो जाएगा। अब एक तरह से और भी समझ सकते हैं, हरा नहीं पूछा जा रहा है और एक कंचा निकालना है तो हरे को छांट दिया जाए तो या तो वह कंचा लाल हो जाएगा या तो वह कंचा सफेद होगा। तो लाल रंग की जो प्रायिकता है 5/17 है और सफेद रंग की प्रायिकता 8/17 है। इन दोनों का योगफल 5/17 धन 8/17 बराबर 13/17 भी अगर हम निकाल देते हैं तो क्या होगा? 13/17 उन कंचों की प्रायिकता है जो हरे रंग की नहीं है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रश्न लेकर के। यहाँ पर देखिए, समझिए इसको, कोई कमेंट्स हो तो बताइए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि इस तरीके के वीडियो आप तक सबसे पहुंचे। जय हिंद, धन्यवाद।